लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एलबीएस कॉलेज के हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का जो हमारा टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो हमने देखा था कि फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट होता है जिसमें 1 बिट मेमोरी को स्टोर करता है। एक जो 1 बिट मेमोरी होती है, जो सबसे छोटी हमारी मेमोरी यूनिट होती है, उसको स्टोर करता है। या तो वो हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज यानी 1 होगा, या लो वोल्टेज यानी 0 होगा। और वो 0 और 1 के फॉर्म में ही जो डेटा है वो स्टोर करेगा, हाई और लो वोल्टेज के फॉर्म में। और वो 1 बिट मेमोरी स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप। तो आज हम के लेक्चर में देखने वाले टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप है वो हमारे 4 प्रकार के हैं। जो हमारा पहला है वो है आरएस फ्लिप फ्लॉप, और हमारा जो दूसरा टाइप्स है वो है जेके फ्लिप फ्लॉप। जो हमारा थर्ड है वो है डी फ्लिप फ्लॉप, और लास्ट जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ठीक है, तो जो आर एस फ्लिप फ्लॉप है, वो जो फ्लिप फ्लॉप है वो बेसिक या फंडामेंटल फ्लिप फ्लॉप होते हैं। मतलब ये सबसे बेसिक फ्लिप फ्लॉप होता है, और इसी से हमारे सारे फ्लिप फ्लॉप बनते हैं। तो ये बेसिक और फंडामेंटल फ्लिप फ्लॉप होते हैं, क्योंकि जो आर एस फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो वो इसी से जनरेट होते हैं। ठीक है, जो बाकी के फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं हमारे, वो आर एस फ्लिप फ्लॉप से ही जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप में दो एक्सटर्नल इनपुट आर और एस होते हैं। तो आर को हम रीसेट कहते हैं और एस को हम सेट होते हैं। जब हमारा आर एक्टिव होता है, मतलब आर मतलब रीसेट, जब हमारा एक्टिव होता है 1 होता है, तो जो आउटपुट है वो हमारा रीसेट होता है, मतलब जो हमारा क्यू आता है वो 0 होता है। और जब हमारा एस सेट जब एक्टिव होता है, जब 1 होता है, जब हाई वोल्टेज होता है वहाँ पर, तो हमारा जो आउटपुट का सेट है वो क्यू होता है। मैं फिगर अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप को हम विथ स्टेबल मल्टी मल्टी वाइट मल्टी वाइब्रेटर्स भी कहते हैं। और एक आर और एक एस फ्लिप फ्लॉप के लिए हम दो नैन गेट या नॉर गेट का यूज़ करते हैं। तो हमारे जो नॉन गेट या और गेट है वो 2 गेट से मिलकर बनते हैं। तो हमारा जो नैन गेट है वो नॉट और एन गेट से मिलकर बनता है, और जो नॉर गेट है वो नॉट और गेट से मिलकर बनता है। तो ये 2 गेटों से ये गेट हमारे बनते हैं। ये हमने पहले के जो रिकॉर्डिंग लेक्चर से हमारे गेट्स वाले जो टॉपिक्स था उसमें हमने ये देखे हैं। तो हमने कोई भी 2 नॉर गेट का यूज़ करके हमने एक आर एस फ्लिप फ्लॉप का जो लॉजिकल डायग्राम है वो बनाया है। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने 2 एंड गेट और गेट, जो नॉर गेट है, 2 नॉर गेट और 2 एंड गेट का हमने यूज़ करके आर एस जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसका हमारे डायग्राम बनाया है। ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये हमारे एंड गेट होते हैं। ये 2 एंड गेट है और ये 2 नॉर गेट लिया है। ठीक है, और 2 हमारे इनपुट है आर और एस। ठीक है, आर मतलब जो हमारी रीसेट और एस मतलब सेट। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक क्लॉक यूज़ की हुई है। तो ये हमारे 2 इनपुट, ये उसका ब्लॉक डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है, और ये उसका लॉजिकल डायग्राम है आर एस फ्लिप फ्लॉप का। तो जब भी, अब ये मैं इसका ट्रुथ टेबल आपको समझाता हूँ। जब हमारी जो क्लॉक है, ये क्लॉक है, जब हम इस क्लॉक को 0 रखेंगे, ठीक है, इस क्लॉक को लो वोल्टेज पे रखेंगे या इनएक्टिव रखेंगे, तब जो आर और एस है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, कोई भी इनपुट नहीं जाएगा, और कोई भी आउटपुट में नो चेंज दिखेगा, आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। और ये हमारे जो आर इनपुट का ये जो आउटपुट आ रहा है वो क्यू है, और जो एस इनपुट है उसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्यू इनवर्स है। अब हम जो क्लॉक है उसको, जो स्टेट है उसको हम 1 सेट करेंगे, क्योंकि 0 सेट करने पर उसमें कोई भी इनपुट इंसर्ट नहीं होता है। तो अब हम क्लॉक को हमने जो अलग अलग हमारे जो सिचुएशंस बनेगी, हमारे यहाँ पर 4 सिचुएशंस बन रही है। जब हम एस की वैल्यू 0 रखेंगे और आर की 0 रखेंगे, उस समय हमारा क्लॉक क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। एक्टिव मतलब 1 रहेगा, हाई वोल्टेज पे रहेगा। तो इस सारी कंडीशंस में अब हम क्लॉक को है वो एक्टिव रखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशंस दी मैंने, एस की जो वैल्यू दी वो मैंने 0 दिया, और आर की वैल्यू जो इनपुट है वो भी 0 दिया।
तो यहाँ पर जो 0 जा रहा है तो ये एंड गेट में भी 0 जाएगा और ये 1 जाएगा, और जो क्लॉक की वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ जो इनपुट जा रहा है वो 0 और 1, तो 0 और 1 जो जाएगा तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा एंड गेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और यहाँ पर 1 और 0 जा रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये जो इनपुट जा रहा है वो नॉर गेट में जा रहा है, तो नॉर गेट क्या करेगा, नॉर गेट इस 0 को 1 कर देगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो अब ये जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे ये नॉर गेट का इनपुट बन रहा है, तो 0 और 1 बन रहा है, तो 0 और 1 में हमारा जो होता है वो आउटपुट नो चेंज होता है, 0 होता है, और इसी प्रकार ये वाले गेट का जो आउटपुट है वो इसका इनपुट जा रहा है, तो इस कंडीशंस में जो हमारा आउटपुट प्राप्त होगा वो नो चेंज होगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो स्टेप्स जो कंडीशंस बनेगी वो जब एस की वैल्यू 0 और आर जो इनपुट है उसकी वैल्यू हम जब 1 देंगे, तब हमारा जो आउटपुट आएगा क्यू का वो 0 आएगा और क्यू इनवर्स का 1 आएगा। ठीक है, जब मैं एस क्या दे रहा हूँ 0 और आर 1 दे रहा हूँ, तो ये 1 और 1 क्या होगा, ये यहाँ पर हमारा 1 स्टेट आ जाएगी और ये एस वाली जो कंडीशन आएगी 0 आ जाएगी, तो जो क्यू इनवर्स जो हमारा क्यू जो आ रहा है वो 0 आएगा, और जो ये वाला जो आउटपुट इसका इनपुट बनेगा तो हमारा क्यू इनवर्स जो है वो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। इसी प्रकार हमारा अगला केस है, जब एस की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे और आर की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारा जो क्यू इनवर्स है वो 1 आएगा, क्योंकि जो एस की वैल्यू 1 और ये क्लॉक 1, तो 1 और 1 यहाँ पर 1 होगा, तो ये आउटपुट इसमें जाएगा, तो इस प्रकार हमारा जो क्यू का आउटपुट आएगा 1 आएगा और क्यू इनवर्स का 0 आएगा। अब इस लास्ट कंडीशन जो बनेगी, लास्ट केस जब हमारे आर और एस के जो इनपुट रहेंगे, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो इसमें ये इनएक्टिव इनवैलिड बताएगा, इस कंडीशंस को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट डिटरमिनाइंग। ठीक है, तो इसमें कोई भी आउटपुट नहीं होता है, तो ये फ्लिप फ्लॉप आर एस जो फ्लिप फ्लॉप होता है ये इस कंडीशंस पर वर्क नहीं करता है जब दोनों इनपुट हाई होंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम्स या इस ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए एक हमारा अगला जो फ्लिप फ्लॉप होता है जिसे हम आर एस फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, जो जेके फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, तो आर एस फ्लिप फ्लॉप का जो ड्रॉबैक है उसमें उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, ये जो प्रॉब्लम्स है उसको अगले जो हमारा जो टाइप्स है, तो हमारा नेक्स्ट अब जो फ्लिप फ्लॉप है वो जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप जो हमारा, इसके पहले हम जो आर एस फ्लिप फ्लॉप पढ़ा तो उसमें जो एरर्स थी, जो कमीज थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उसको पूरा करने के लिए या जो डिसएडवांटेज थे उसको, उसमें जो क्लॉक ट्रिगर होते थे इन दोनों इनपुट जब हमारे हाई नहीं होने चाहिए, अर्थात जो हमारा आर एस फ्लिप फ्लॉप में जब इनपुट का वैल्यू हम 1 सेट करते थे, 1 सेट करते थे तो वो यूज़ नहीं कर सकते थे, तो ये जो ड्रॉबैक था आर एस का, तो उस आर एस जो डिसएडवांटेज इसका जो था वो इसको जेके फ्लिप फ्लॉप में हम इसको सॉल्व किया है जेके फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। और जेके फ्लिप फ्लॉप में जो हमारी कंडीशंस थी कि जब हम आर और एस के जो, या हम जो सेट वैल्यू दे रहे थे, जो कंडीशंस दे रहे थे, दोनों इनपुट 1 और 1 को ये यूज़ करता है, और जो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो नाम पड़ा है वो जेक बिल्बी के नाम से पड़ा है, इस कारण इस फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, और इस वैज्ञानिक ने इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की खोज की थी। ठीक है, अब इसका हम लॉजिकल ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो जीके फ्लिप फ्लॉप का ये ब्लॉक डायग्राम है, और ये हमारा लॉजिकल डायग्राम है, और ये ट्रुथ टेबल है। तो ये ब्लॉक डायग्राम में ये दो इनपुट है आर और एस, और ये दो आउटपुट है क्यू और क्यू का इन्वर्स, और एक क्लॉक लगी हुई है। ये लॉजिकल डायग्राम देखिए अब क्या चेंज हुआ है, अब जो गेट आ रहा था, तो इस अभी हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में जो ड्रॉबैक आ रहा था कि ये जो कंडीशंस दे रहे थे लास्ट वाली आर एस में ये सेट नहीं हो रही थी, यूज़ नहीं हो रही थी, अब जेके फ्लिप फ्लॉप में ये चल रहा है, वैलिड हो रहा है। तो अब इसमें जो हमने जो चेंज किया है कि जो इसका आउटपुट है, एक आउटपुट तो हम यहाँ इसके इनपुट में दे रहे हैं, ये आउटपुट इनपुट में आ रहा है इसका, और ये गेट का जो आउटपुट है नॉर गेट का, ये हम इसमें दे रहे हैं किसमें, एंड गेट में। ठीक है, और इस जो हमारा इसका जो इनपुट आउटपुट आ रहा है वो हमारे एंड गेट का इनपुट बन रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में जब हमारी वैल्यू जे और के की 1 होगी, उस कंडीशंस में जो आउटपुट आएगा वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम है, ये चारों कंडीशंस जब हम क्लॉक को 0 पे सेट करेंगे और 1 पे सेट करेंगे तो ये हमें आउटपुट प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो है डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी
डी फ्लिप फ्लॉप का जो यूज़ है, उपयोग है, वो डिले क्रिएट करने के लिए करते हैं। यदि किसी सर्किट के अंदर डिले की ज़रूरत पड़ती हो तो हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम जैसा भी इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट हमें प्राप्त होगा। तो यदि हमने इनपुट में यदि 1 दिया है तो हमें आउटपुट में भी 1 प्राप्त होगा, और यदि हमने इनपुट 0 इनपुट किया है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी 0 आएगा। तो डी फ्लिप फ्लॉप को डिलेड फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है, और यह साइन इनपुट फ्लिप फ्लॉप होता है। इसमें कोई भी रेस कंडीशंस भी नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो इनपुट रहेगा वो सिंगल इनपुट रहेगा, इसमें 2 इनपुट नहीं होते हैं। तो इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए, ये ब्लॉक डायग्राम है, ये सिंगल इनपुट है डी, और ये क्लॉक लगी हुई है और 2 आउटपुट प्राप्त हो रहे हैं, क्यू और क्यू का इन्वर्स। तो ये सिंगल इनपुट जा रहा है, ये नॉट गेट लगा है यहाँ पर। जब हम डी का इनपुट जब जाता है तो ये नॉट गेट में यदि हम 0 देंगे तो यहाँ पर ये 1 जाएगा, और जब हम यहाँ 1 देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि नॉट गेट जो है वो इनपुट का विपरीत होता है। यदि हम उसमें 0 इनपुट दे रहे हैं नॉट गेट में तो उसका आउटपुट होता है 1, और यदि हम 1 दे रहे हैं इनपुट में तो आउटपुट होता है 1। लेकिन फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट देंगे वही आउटपुट में प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ये लॉजिकल डायग्राम बना है। अब ये क्लॉक यदि हमने 0 पुट किया है तो 0 में हमारा को कोई भी वैल्यू हमारी जो है वो नो चेंज रहेगा। अब यहाँ पर सिंगल इनपुट है इसलिए 2 कंडीशंस बनेगी। जब उसकी मैं क्लॉक जो सेट करूँगा, ये क्लॉक जो है यदि मैं 1 पे सेट रहेगी, यदि मैं 0 दूंगा इनपुट में तो हमें आउटपुट में भी 0 प्राप्त होगा, और यदि मैं इनपुट में 1 दे रहा हूँ तो हमें आउटपुट में भी 1 प्राप्त होगा, ठीक है। लास्ट जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो टी फ्लिप फ्लॉप है, और टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप होता है। जैसे टी फ्लिप फ्लॉप था वो भी सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप था, तो टी जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो भी सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप होता है। और यह जेके फ्लिप फ्लॉप का एक सिमिलर वर्जन होता है। जैसे हमने जेके फ्लिप फ्लॉप इसके पहले बताया है, उसी का एक सिमिलर वर्जन है, सेम एज इट इज़ उसका वर्जन है। तो टी फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, और टी फ्लिप फ्लॉप का जो व्यापक रूप है वो काउंटर में यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो टी फ्लिप फ्लॉप है इसको सिक्वेंशियल सर्किट है जो प्रत्येक क्लॉक पल्स के साथ स्टेज चेंज करती है, ठीक है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए, ये भी सिंगल इनपुट पे काम करता है, सिंगल इनपुट लेता है। ये टी हमारा सिंगल इनपुट है, ठीक है, और ये हमारा टाइमर है जो क्लॉक है। तो ये यदि मैं 0 टी को सेट करता हूँ तो क्यू आउटपुट होता है, हमें प्राप्त होता है, और यदि मैं टी की वैल्यू 1 सेट करूँगा तो क्यू इनवर्स आउटपुट हमें प्राप्त होता है। यदि मैं 0 दूंगा तो ये आउटपुट हमें प्राप्त होगा। यदि मैं टी की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, टी की वैल्यू मैं यहाँ से दूंगा तो हमें ये वाला जो गेट है वो एग्जीक्यूट होगा और ये हमें आउटपुट मिलेगा। और जब मैं 1 वैल्यू दूंगा यहाँ पर टी की तो हमें क्यू इनवर्स का जो आउटपुट है वो प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज का हमने जो देखा लेक्चर कि टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के होते हैं, हमने यहाँ पर 4 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप देखे। RS फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये 4 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप देखे हैं, और ये हमारा जो सिक्वेंशियल जो सर्किट वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी 4th यूनिट है, और 4th यूनिट में हम देखेंगे मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम। Thank you.